एक एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम इत्तेफाक नहीं रखते। ये मैनिफेस्टो लागू जो करते हैं क्या जनता से राय लेते हैं? कांग्रेस तो अपने वादा पूरा नहीं किए। आज तक 5 साल में कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाया है। अपने लोगों को भर्ती करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कोर्ट में लगा हुआ 100 केस लगा हुआ है। उस वैकेंसी को 5 साल तक जबरदस्ती करके पेंडिंग रखाया है। नमस्कार, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ तक के एकमात्र बेहतर डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक में। और चुनावी मुद्दों पर चर्चा करने के दौरान हम इस बात पे आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में क्या कुछ है और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर। इस वक्त हम रिवर व्यू में हैं बिलासपुर शहर के, और यहाँ नॉर्मली यूथ और महिलाएं और दूसरे लोग आते रहते हैं और यहाँ पे वो खाली समय बिताते हैं। साथ ही पॉलिटिकल चर्चा भी यहीं पे लगे हाथ हो जाती है। हालांकि इन लोगों को हमने बुलाया है, हमने ये जानने का प्रयास किया है कि आखिरकार ये जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का, ये इनके लिए क्या मायने रखता है और किस तरह की जो परिस्थितियां हैं इन दिनों चुनावी में बन रही हैं। पहला सवाल जो है, हम एक आपने पॉलिटिकल चीज़ें देखी हुई हैं, आपसे सवाल करते हैं, ये जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का है इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है इससे एक एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम इत्तेफाक नहीं रखते। क्योंकि क्या ये मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समस्त पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, सपा हो, बसपा, सारी पॉलिटिकल पार्टी की बात है भारत में। ये मैनिफेस्टो लागू जो करते हैं क्या जनता से राय लेते हैं? क्या जनता को चाहिए? ये सर्वेक्षण की भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो लाया है। उनके बड़े नेता अमित शाह का कहना है कि ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों का फीडबैक लेकर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है ये घोषणा पत्र बनाया है। अमित शाह जी से मैं कहना चाहूँगा, सारा कंपनी का जो पैसा फंसा हुआ है, जो सेबी में दबा रखे हैं, पहले उस मैनिफेस्टो लागू कर दें। हजारों हजार लाखों लोगों का पैसा फंसा है गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत। आज भारत के बहुत सारे लोग लुटे बैठे हैं, तो अमित शाह जी का सोए हुए हैं वहाँ पर, उसके लिए मैं सोच रही हूँ। ये क्या आपको परेशानी होगी अगर एक मुश्त किसानों को उनका जो है पैसा मिल जाए किस धान का, क्या परेशानी होगी आपको? कोई परेशानी नहीं होगी उसमें तो, क्योंकि एक मुश्त पैसा मिल जाएगा किसानों को, तो उस एक मुश्त पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई वगैरह में खर्चा कर सकते हैं। और जैसे किसी को घर बनाना है तो उसमें घर में बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं उस पैसे को, ये हो सकता है। ये लॉजिक लगाते कि अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है इसका मतलब कि वो 30 त्यौहार जब वो पैसा मिलेगा कुछ ना कुछ उसके काम रहेंगे तो वो वहाँ पे कर लेंगे। एक बार पैसा दिया खतक से खत्म हो गया, इसका कोई लॉजिक है ये? नहीं, एक तो वो हो सकता है जैसे एक मुश्त राशि देंगे, जैसे दोस्त ने बताया कि वो एक जगह यूज कर सकते हैं कुछ भी उन्हें। अगर अलग अलग देते हैं उसमें ऐसा है कि कुछ चीज़ें खरीदना रहता है, जैसा कुछ भी अपने घर के लिए कोई सामान लेना रहता है, कभी किसी के टाइम जरूरत है तो वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, हमारे हिसाब से तो नहीं दे रहे हैं। वो जब मन मर्जी करते हैं तब दे देते हैं। उसमें ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा जो घर बनाना है, जैसे उसमें एक मुश्त राशि आएगा तो उसमें घर एक मुश्त राशि में बन सकता है। ऐसे इंस्टॉलमेंट में देने से ऐसे घर नहीं बन सकता। नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक जो फीस देना रहता है वो एक साथ जमा नहीं कर सकते। मतलब ये तो ये रैंडम लोग भी हमारे पास आ रहे हैं। भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जरूर बात है कि मैनिफेस्टो में जो बातें हैं उसको लेकर लोगों की अलग अलग सोच हो सकती हैं। युवाओं को लेकर काफ़ी कुछ कहा है। भाई साहब, आप बताएं कि आपने जो है घोषणा पत्र पढ़ा है, देखा है, क्या चीज़ अच्छा लग रहा है बीजेपी के घोषणा पत्र में? अब बीजेपी की सरकार तो आज घोषणा की है, उसमें किसानों के हित के बारे में ज़्यादा घोषणा की है। और मैनिफेस्टो में पढ़ा तो उसमें बोला है कि 21 कुंटल धान लेंगे और एक मुश्त पैसा देंगे। और रही बात उसकी, 1 कुंटल धान के पीछे 3100 रुपये 3100 रुपये घोषणा की है। अब देखते हैं क्या होती है आगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा क्या? अब वो तो नहीं बोल सकता भैया, मैं इंडिविजुअल ऐसा बात नहीं कर सकता। अब वो पार्टी के ऊपर है, चाहे तो कर सकते हैं। इस आधार पे क्या वोट करेगा युवा की जो किसानों को मिलने वाला पैसा है वो थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है या पहले से ठीक हो रहा है? जी, कर सकते हैं। और आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ, अमित शाह जी जो जारी किए हैं, बेरोजगारों के लिए 1 लाख जो घोषणा में जारी किए हैं वो बहुत अच्छा है। और जो कांग्रेस जो वादा किया था वो निभाया नहीं है, इसलिए बेरोजगारों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी। तो इन वादों को अगर वो करते हैं और पूरा कर देते हैं तो आप उनको वोट दे देंगे बीजेपी को? बिल्कुल देंगे सर। कांग्रेस तो अपने वादा पूरा नहीं किए। आज तक 5 साल में कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाया है, और देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट क्या करते हैं। मैनिफेस्टो में जीरो टॉलरेंस के बारे में बात किया है कि भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। जिन्होंने पीएससी में भ्रष्टाचार किया उनको जेल डाल देने वाले हैं और भ्रष्टाचार आयोग बना डालेंगे। क्या लग रहा है कि ये जो वादे हैं प्रैक्टिकल है? क्योंकि जीरो टॉलरेंस का बात तो 15 साल पहले भी बोल रहे थे ये।
जी सर, करना तो चाहिए बीजेपी को, क्योंकि पीएससी में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और कोई भी वैकेंसी 1-2 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा बिना कोर्ट के बिना। इसलिए चाहिए कि बीजेपी आए और युवाओं के लिए आए। तो बीजेपी आए और युवाओं के लिए आए, साथ ही हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे कि अगर एक उदाहरण के तौर पे ये कह लिया जाए कि केवल युवा और किसान के सेंट्रिक अगर आपका मैनिफेस्टो है तो सिर्फ वो लोग तो नहीं है, और भी लोग हैं इसमें जो वोट करते हैं, उनके लिए क्या कुछ है इस मैनिफेस्टो में? उनके लिए तो मेरे को चुनाव में इंटरेस्ट ही नहीं है। चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, वोट तो करते होगे आप? हाँ, वोट करता हूँ। जी। नोटा नोटा कर देते हैं? क्या लगता है कितने % नोटा कर देंगे तो री इलेक्शन हो जाएगा? कोई जानकारी है क्या इसके बारे में? ऐसा तो नहीं होगा, नोटा तो नहीं होगा, मतलब 50% कर देंगे तब चुनाव होगा फिर दोबारा। तो नोटा करने वाले ये नहीं जानते कि कितने % वोट ऑफ % नोटा हो जाने से माहौल जो बदल जाएगा, लेकिन फिर भी वो नोटा करते हैं। एक बार फिर हम उनके पास चलते हैं जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। इस मैनिफेस्टो में पीएससी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें लानी थी वो लाया आपने, तो क्या लग रहा है कि आपका संघर्ष अभी पूरा हो गया कि अभी बचा हुआ है? नहीं, बिल्कुल, अभी संघर्ष कैसे खत्म हो सकता है। हमने पिछले बीजेपी गवर्नमेंट को भी देखा तो वहाँ भी कुछ चीज़ें हम लोगों ने मेहनत करके, जैसे सीसेट था उसको हटवाने के लिए हमने किया तो बीजेपी ने उसको किया था। कांग्रेस के टाइम ऐसा है कि मतलब अपने लोगों को भर्ती करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कोर्ट में लगा हुआ 100 केस लगा हुआ है। हम लोग उसके लिए मेहनत किए थे कि अगर अभी विपक्ष की पार्टी अभी बीजेपी है तो हम उनके पास जाके हमारी बातें को रखने की कोशिश की है। बीजेपी ने हमारी बातों को सुना है, मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि 57,000 शिक्षक भर्ती को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। पीएससी में जितने घोटाला है उसकी जांच करेंगे, सीबीआई जांच करेंगे और जो भी अन्य संस्थाओं से जांच करेंगे। जेल में डालेंगे बोला, उन लोगों को जिनको घोटाले में शामिल है उनको जेल तक डालेंगे बोला। जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छी मतलब नीति है। अगर जेल में डालेंगे तो आगे की पीढ़ी हम अगर बर्बाद हो चुके हैं तो हमारे कम से कम हमारे बच्चे तो कम से कम इसमें फेयर भर्ती हो सकेंगे और आगे की जो भर्तियाँ होगी सही तरीके से होगी तो हमारे बच्चे कम से कम इसमें आगे होंगे। हम लोग अभी इस सरकार से भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो वो दी है घोषणा पत्र उसको पूरा करे और जितने भी घोटालेबाज है सबको जेल के अंदर भरे। हम उसके पूर्ण तरीके से हम सहमत है। अगर ऐसा कांग्रेस भी करना चाहती तो इतने दिन से कर सकते थे। हमने उनके सामने भी निवेदन किया था, भूपेश बघेल के पास भी गए थे, अपने मुख्यमंत्री के पास भी और गृह मंत्री के पास भी गए थे, लेकिन हमको उनके द्वार तक जाने का भी परमिशन नहीं मिला। हमको लाठीचार्ज किया गया, हम उसका सबूत रखे हुए हैं, लाठीचार्ज किया गया और उनके द्वारा बोला गया कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आया। तो हम लोग कोर्ट क्यों गए हैं? हम लोग रोड पे क्यों उतरते हैं? इतने सारे 15-15, 20-20 हज़ार लोग को लेके हम लोग रायपुर में गए हैं, वहाँ डंडा चार्ज कर दिए। ये विरोध नहीं है तो क्या है? हम उनकी बातों हमने देखा कि चुनावी वादे जो है वो चुनावी वादे ही बन के रह जाते हैं। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? जी बिल्कुल, चुनावी वादे बन के रह जाते हैं क्योंकि मैं युवा हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैं उसी क्षेत्र में आपको बताऊंगा कि कांग्रेस सरकार जब अपना मैनिफेस्टो जारी की थी तो उसमें उन्होंने 1 लाख नौकरी का वादा किया था। और क्या बोलते हैं 2018 में उसी मतलब बीजेपी के कार्यकाल का सब इंस्पेक्टर वैकेंसी था, उसको इन्होंने बीजेपी सरकार ने लाया है करके उस वैकेंसी को 5 साल तक ज़बरदस्ती करके पेंडिंग रखाया है और उस वैकेंसी को गलत तरीके से उसकी प्रक्रिया राजपत्र को सही, जो राजपत्र में जो नियम होता है उसमें एक चीज़ स्पष्ट लिखा होता है, असाधारण अधिकार से ये लिखा होता है, उसको भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। जबकि इसको फॉलो किया जाना जरूरी है, उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको भी इन लोग मान नहीं रहे हैं सरकार। ये ऐसी गड़बड़ी तो बीजेपी भी कर सकती है, एक बार सत्ता में आएगी, क्योंकि पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस आपने देखा हुआ है। क्या कहते हैं? देखिए मैं पुनः कहना चाहूँ, मैंने पहले भी कहा है कि राजनीतिक पार्टियों मैनिफेस्टो का कोई भरोसा नहीं है। 15 लाख रुपये आपके खाते में आ गए मनीष जी? मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ। 229 करोड़ घोटाले बाद देवेंद्र पांडे गायब है, रमन सिंह के गोद में बैठा था। आपको पता होगा 28 दिन सन किया था इसी बिलासपुर के अंदर मैंने। 229 करोड़ रुपये घोटालेबाज आज भी बाहर है, सत्ता बदल गई। जो बात कर रहे हैं जेल में डालेंगे, कितने लोग को जेल में डाल दिए? सवाल तो है, वॉशिंग मशीन बना के बैठी है हर पॉलिटिकल पार्टी, एक दूसरे को वो उसको पार्टी छोड़ा उसको पार्टी छोड़ा। भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाने की मशीन है पॉलिटिकल पार्टी, मेरी राय में। तो ये बेवकूफ़ बनाने की जो मशीन है, इस मशीन में बेवकूफ़ बनाने के श्रेणी में केवल किसान या यूथ नहीं है बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ यूथ हमारे साथ हैं जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि अगर महिलाएं पढ़ने लिखने जाएं और तो उनको बस की जो सर्विस होगी वो जो स्टाइफन के तौर पे दी जाएगी अगर ट्रेवलिंग करते हैं। दिल्ली में ऐसा होता है। आपको लगता है ये काम की चीज़ है आप महिलाओं के लिए? कोई काम की चीज़ लगती है कि ऐसा आपकी, आप जब कहीं पढ़ने लिखने जाएं और बस जो है वो फ्री हो जाए आप लोगों के लिए या उसका स्टाइफन मिल जाए? नहीं बोलना है। जाहिर सी बात है कि ऐसे भी यूथ हैं जो इस तरह की बातों पे रुचि नहीं रखते और नहीं बोलना चाहते हैं। वो यदि महिलाओं को जो है वो गैस सिलेंडर में सब्सिडीज़ मिलेगा बोला,
क्या लग रहा है कि वो मिलेगा सब्सिडीज या खाली बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं, बस बोलते हैं ज़्यादा। बोलने में क्या है ना, अंतरात्मा का क्या है, मन सफाई हो जाता है और कनेक्शन उसको कुछ देना नहीं है। तो आपको 500 रुपये कांग्रेस देने वाली थी, बीजेपी भी बोल रही है कि हम देंगे सब्सिडीज गरीब महिलाओं को जो गैस सिलेंडर लेते हैं, उसका उस पर भरोसा नहीं है आपको? भरोसा है भी और नहीं भी है, दोनों है। तो महिलाओं का मन बिल्कुल साफ है और बिल्कुल साफ गोही से उन्होंने बात की है। गरीब लोगों की बात करें, आम लोगों की बात करें, क्या लग रहा है मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा है क्या गरीबों के लिए? कर्ज माफ वाली जो बात थी वो किसानों के लिए, वो तो कहीं नहीं। आम लोगों के लिए क्या नजर आ रहा है आपको? आप नहीं कहना चाहेंगे? नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं, जैसे कि हमने बताया कि कुछ लोग बात नहीं करना चाहते। एक मुश्त अगर किसानों का कर्जा माफ हो जाता, और जैसा कि कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से अपने मैनिफेस्टो को प्रेजेंट कर रही है कि कर्ज माफ भी करेंगे, क्या लग रहा है इस पॉइंट में लीडिंग स्थिति में दिख रही है कि कांग्रेस बीजेपी की तुलना में? सर, कर्ज माफ़ी तो सबसे पहली बात तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। ये बोझ के तले, मतलब सरकार, हमारे जितने भी हैं यहाँ के लोगों के ऊपर बोझ है एक तरह से। कुछ लोगों को चाहिए तो कर्ज माफी नहीं, कुछ लोगों को चाहिए, तो कुछ लोगों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को नीचे गिराने की ये तो कोशिश है। सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो मैनिफेस्टो में जो कर्ज माफी है वो होना ही नहीं चाहिए। लालच है क्या? ये कर्ज माफी का लालच दे रहे हैं क्या? जी, लालच ही है, क्योंकि खुद इन लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तब इन्होंने कर्ज माफी का फिर से वो ला दिए प्लान। ये कर्ज माफी कर दें अगर, क्योंकि अभी बीजेपी ने कहा कि हम कर्ज माफी तो नहीं कर रहे हैं, किसानों को बोनस एक मुश्त देंगे, 3100 रुपये में खरीदेंगे और बाकी चीजें उन्होंने कहा, कर्ज माफी की बात नहीं कही। क्या लग रहा है बीजेपी अपना जो बजट है वो बहुत लिमिटेड रख रहा है क्या? मैं सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा स्वामीनाथन जी को, जो आयोग बनाए थे। मनीष जी, इस विषय पर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि 13 माह किसान आंदोलन चला है उसी दिल्ली में, केंद्र में सरकार बैठी हुई थी। 600 किसानों को शहादत हुई। देश के पीएम ने उन शहादत के लोगों पर, उनके परिवार पर संवेदनाएं जताई। देश का ऐसा प्रधानमंत्री, देश का ऐसा गृह मंत्री है, और किसानों कर्ज माफी की बात करते हैं। भारत देश के अंदर 3 कर्ज माफी तो नहीं करेंगे वो, उन्होंने कहा कि बोनस दे देंगे या फिर आपको जो पैसा मिलता है समर्थन MSP वो वगैरह ठीक कर देंगे। तो दो पंचवर्षीय प्रधानमंत्री रहे हैं ना जी। हुआ क्या? मैंने कहा ना 600 की किसानों को शहादत दी है। आप गवाह, हम गवाह हैं उसके। ये सरकार बोनस देने की बात कर रही है। भारत देश में अगर कुछ फ्री देना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री दो लोगों को, अन्यथा कोई चीज़ें को आवश्यकता नहीं है। या और आम जनता से भी कहना चाहूँगा कि फ्री की जो रेवड़ी ले लेके आप अपना बर्बाद हो रहे हैं, देश को बर्बाद कर अर्थव्यवस्था को आप मूर्खता कर रहे हैं। ये जो लाभ देने की बात है या फ़ायदा पहुंचाने की बात है, जन लोगों को या जन समूह को फ़ायदा पहुंचाने की बात है, ये जो चीज़ें हैं ये वोट में कन्वर्ट हो जाती हैं, होती तो हैं, ठीक है। तो आप जो सोचते हैं और जो भीड़ सोचती है उसमें कितना फ़र्क है? वही सर, मुफ्त हमें मिलता है उसी को सबसे ज़्यादा वोट कर देते हैं। बाकी 5 साल फिर कुछ भाई करते रहे वो लोग, चाहे रोड पुलिया हो, शिक्षा हो, व्यवस्था हो, रोजगार हो, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बाकी जो चुनाव के समय फ्री मिलता है उसी को वोट कर देते हैं। तो चुनाव के समय फ्री वाली बातें जो है वो मायने रखती हैं, और ये सारे लोग जो आज हमारे साथ थे उन्होंने ये बताया कि मुफ्त की चीज़ें उन्हें दरकार नहीं है, लेकिन हाँ जो उनका हक है वो ज़रूर उनको मिलना चाहिए। चाहे वो PSC की बात हो, चाहे वो किसानों के हक की बात हो, या धान खरीदी की बात हो, या इसी तरह की दूसरी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम जानना चाहेंगे भाई, स्वास्थ्य के लिए बीमा हुआ, पहले बोला कि 5 लाख तक इलाज करेंगे, फिर मुख्यमंत्री के राहत कोष से 10 लाख रुपए तक दे देंगे, ये मैनिफेस्टो में कहा। क्या लग रहा है स्वास्थ्य कोई ऐसा विषय है जिस पे वोट लिया जा सकता है या जो मैनिफेस्टो पे रखा जा सकता है? स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई है, सेंट्रल की भी और CG की भी, जहाँ तक की बात है। ये जो इंश्योरेंस या स्वास्थ्य की चीज़ें बात होती हैं, ये तो इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग हो गई कि भाई आपका इलाज कराएंगे और वह पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। इनडायरेक्ट बिजनेस तो नहीं दे रहे हैं उनको? बिजनेस की बात, बिजनेस नहीं दे रहे हैं, और यहाँ तक कि बढ़िया इलाज हो रहा है अभी तक के। 5 लाख जो किए हैं बहुत बढ़िया किए हैं, और ये बढ़ के अगर 10 लाख होता है वो अच्छी बात है लोगों के लिए। तो ये साफ है कि ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि स्वास्थ्य के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इस बार जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी की, वो धान, किसान, जवान, नौकरी और इस तरह की चीज़ों पे सेंट्रलाइज रही। और इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि उनको एक बड़ा वोट बैंक मिल सकता है
लेकिन वो वोट बैंक तैयार कब होगा या किस तरह से अपनी बातों को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो जन सामान्य तक पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जो 15 सालों की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में है, खासकर जो उनके वोटरों में है, वो क्या इन वादों से दूर हो पाएगी, ये देखने वाला विषय होगा। नवंबर 3 को जब ये रिकॉर्ड किया जा रहा है तब की स्थिति में, और दिसंबर 3 जबकि इसके परिणाम आएंगे तब की स्थिति में जो परिस्थितियां बदलेंगी, जो पोर्ट्रेट बदलेगा, वो जरूर देखने वाली विषय होगा। और इसी के साथ हम इस तरह के विषय पे आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।